हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपके भी खेत में बालियां जल्द निकलना शुरू होने वाली हैं या फिर धान की फसल में बालियां निकल रही हैं, अगर इन दोनों में से किसी भी अवस्था पर आपकी फसल है किसान भाइयों, इस समय आपको इस खास उर्वरक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर इस अवस्था पर आप इस खास उर्वरक का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो यकीनन स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। सभी बालियों का साइज लंबा होगा और लंबी गुच्छेदार बालियां आएंगी। सभी बालियों में 100% दानों का भराव होगा। आपकी एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। कौन सा वो खास उर्वरक है जिसको आपको इस अवस्था पर प्रयोग करना है, जानने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, आपकी जो धान की फसल है इसमें अभी बालियां नहीं निकली हैं, जल्द ही बालियां निकलने वाली हैं। तो इस अवस्था पर आपको अपनी फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन से खास उर्वरक और खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में जो बालियां निकलने की अवस्था होती है, इस अवस्था को हम गबोट अवस्था कहते हैं। इस अवस्था पर किसान भाइयों, जो हमारी धान की फसल होती है उसको कुछ मात्रा में थोड़े थोड़े उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि उनकी पूर्ति हम इस अवस्था पर करते हैं किसान भाइयों, तो हमारा जो धान का पौधा है उसमें हमें चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। बेसिकली किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपको एक खास फार्मूले का प्रयोग करना है। फार्मूले में आपको नंबर 1 पर ऐड करना है जो 20% वाला बोरोन आता है। इसकी डोज की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। नंबर 2 पर इसमें ऐड करना है किसान भाइयों जो जिंक सल्फेट 33% वाली आती है, वो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इस फार्मूले में नंबर 3 पर आपको जो ऐड करना है जो फेरस 19% वाली आती है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और लास्ट में किसान भाइयों आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया को मिलाना है। और इन सभी का किसान भाइयों आपको अलग अलग घोल बना लेना है। अलग अलग घोल बनाने के बाद किसान भाइयों आपको इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, हम इसका प्रयोग बालियां निकलने से पहले यदि गबोड़ अवस्था में करेंगे तो हमारी धान की फसल में हमें कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे नंबर 1 पर किसान भाइयों, आपकी फसल में हरियाली की कमी है या हरी भरी नहीं है तो आपकी फसल हरियाली पूर्ण हो जाएगी। यदि आपकी फसल में धान की पत्तियों में पीलापन है किसान भाइयों, तो इसको डालने के बाद जड़ से पीलापन भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो पौधा है, आपके पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। आपकी धान की जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा। आपकी फसल एक समान होगी और आपकी फसल का संपूर्ण विकास होगा। तो इसको डालने के बाद आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे। इस अवस्था पर किसान भाइयों आप भी इस खास फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2 पर किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपको अपने पौधे में पर्याप्त मात्रा में नमी बना करके रखना है। किसान भाइयों, गबोड़ अवस्था में हमारे पौधे को अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि भविष्य में बालियां निकलने वाली होती हैं। और जब धान के पौधे में बालियां निकलती हैं तो इस अवस्था पर पौधे को सबसे ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है। यदि किसान भाइयों इस समय हम चूक जाएं, नमी की व्यवस्था ना कर पाएं, तो बालियों का साइज छोटा रह जाएगा। तो इस अवस्था में किसान भाइयों आपको पर्याप्त मात्रा में अपने खेत में नमी बना करके रखना है। अब आइए किसान भाइयों बात करते हैं, आपके धान की फसल में बालियां निकल चुकी हैं तो आपको इस अवस्था पर कौन से खास उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, इस समय को हमारे धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस अवस्था में हमारे पौधे को 1 से 2 खास स्प्रे की जरूरत होती है। यदि उनकी पूर्ति हम इस खास अवस्था पर कर दें किसान भाइयों, तो किसान भाइयों हमारी जो पैदावार है 2 से 3 कुंटल प्रति एकड़ आसानी के साथ भी बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। उसके लिए किसान भाइयों इस अवस्था पर जो आपको खास स्प्रे का प्रयोग करना है, इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों 05234। किसान भाइयों, NPK 05234 का जो सही समय है वह है बालियां निकलने के समय प्रयोग करना। यदि इस अवस्था पर हम प्रयोग करेंगे तो इसका हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। 05234 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और धान में जब बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस की आवश्यकता होती है और सबसे अधिक मात्रा में पोटास की आवश्यकता होती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमारे पौधे में जाता है, हमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे किसान भाइयों, हमारे धान की फसल में जो बालियां हैं, बालियों में किसान भाइयों 100% दानों का भराव होता है। एक भी बाली आपकी खाली नहीं रहती है। किसान भाइयों, इसकी डोज की बात करें तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।